मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इट्स सिमिलर टू एमएसपी, बट बाजार हस्तक्षेप योजना पता क्या है? ये इम्प्लीमेंटेड होती है हॉर्टिकल्चर के लिए, और जिन फसलों में ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनके लिए होती है। जब उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है या फिर पिछले वर्ष की तुलना में 10% की कमी होती है, तब ये योजना लागू होती है। और इसके अंदर पता क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो कुछ भरपाई के लिए पैसा देती है, जिसमें अनुरोध करता है, कोई भी स्टेट अगर अनुरोध करता है सेंटर से, तो उसमें 50% उसको वहन करना होता है। यूनियन टेरिटरी या फिर कोई भी स्टेट अगर उसके लिए अनुरोध करता है तो 50% उसको देना पड़ता है। लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें स्टेट सिर्फ 25% ही नुकसान को वहन करने के लिए सहमत होता है। एमएसपी जो है ना, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 1968 से लागू हुई थी। और इसके बाद हम बात करते हैं बफर स्टॉक पॉलिसी क्या है। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें जो भी फसलें हैं उनका स्टॉक करना ज़रूरी होता है। तो इसको संशोधित किया गया था 2014 में, और पहले 1 अप्रैल तक स्टॉक जो है ना वो 21.04 मिलियन टन होता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके 21.2 मिलियन टन कर दिया गया, जो थोड़ा सा कम है। 1 जुलाई को ये होना चाहिए 41.12 मिलियन टन, लेकिन पहले ये था 39.12 मिलियन टन। इससे पता है क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके अंतर्गत इसमें राइस एंड वीट का जो है वो स्टॉक रखना होता है। और इसका एम पता है क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना उसके लिए बफर स्टॉक बना कर रखना। अगर बीपीएल वर्ग की आय का स्तर बढ़ता है ना, तो बफर स्टॉक के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको कम किया जा सकता है। डीसीपी स्कीम क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है। राज्य खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व वितरण कर सके, इसके लिए ये स्कीम लागू की गई थी। इससे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की परिवहन लागत कम होती है। और इसके अंतर्गत एक स्कीम और लागू की गई थी, OPMS, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, डेवलप्ड टू डे प्रोक्योरमेंट्स। ओके।